उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने हल्द्वानी में हुए बवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। हरीश रावत ने कहा कि इस घटनाक्रम की जब पूरी जानकारी आएगी तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरीश रावत ने सिडकुल और BHEL में रोजगार को लेकर पदयात्रा निकाली थी, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ BHEL से जुड़े यूनियनों के कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के राज में श्रमिकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, फैक्ट्रियों में श्रमिकों की संख्या कम हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव करके पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही हरीश रावत ने सरकार से श्रम कानूनों में बदलाव करने और सिडकुल और BHEL में रोजगार बढ़ाने की मांग भी की है। असल में सिडकुल में बहुत शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ अंधेरगर्दी भी हो रही है। कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कितने संस्थान बंद हो गए हैं, स्ट्रेंथ अपनी आधी घटा करके कम कर दी है। उधर BHEL में भी वही स्थिति है। 2016 में जितने लोग काम कर रहे थे आज उसका 1/4 रह गए हैं। तो ये इससे क्या है, हमारी धरती में उद्योग लगे हैं और मगर इस धरती के बेटों का शोषण हो तो वो उचित नहीं है। तो हम उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ताकि जो उत्पीड़न हो रहा है कर्मचारियों का, श्रमिकों का, वो उत्पीड़न रुके। और ये सब कर्मचारी संगठनों के लोगों ने और सभी ये सर्वदलीय सर्वसोच के जितने लोग हैं, जो संघर्षशील लोग हैं, वो सब इसमें क्या चाहते हैं कि ये शोषण उत्पीड़न बंद हो और जो श्रम कानून है उनका कड़ाई से पालन हो और श्रम कानूनों में ऐसी तब्दील की जाए जिस तब्दील के जरिए जो है कोई फैक्ट्री बंद करने से पहले DM और शासन से इजाज़त लेना आवश्यक हो, जो पहले था, जिसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया। श्रम कानून को मोदी जी की सरकार ने बहुत डाइल्यूट कर दिया, पूंजीपतियों के हित में कर दिया। उसका दुष्प्रभाव आज हमारे श्रमिक जगत को, श्रमिकों को झेलना पड़ रहा है। क्या BHEL को लेके भी BHEL में एक तो ये चिंताजनक बात है कि ऑर्डर कम मिल रहे हैं BHEL को और स्ट्रेंथ BHEL में कर्मचारियों की बहुत ही कम हो गई है। उससे सभी वर्गों को जो है, स्थानीय लोगों को भी नुकसान हो रहा है और जो आरक्षित वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार कह रही है कि फैक्ट्री के कुछ ज़मीन को लेना चाह रही है, जो BHEL की ज़मीन है, और उसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाह रही है। उससे भी हम चिंतित हैं कि आखिर इसका मतलब है BHEL कहीं वाइंड अप करने का षड्यंत्र तो नहीं है केंद्र सरकार का। उस षड्यंत्र के तहत तो ज़मीन नहीं ली जा रही है।